फिर से एक बार मसीह से मैं सबको जय मसीह। और आज के मनन के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और एक ही वचन हम पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 12 आयत में पढ़ूंगा आपके लिए। यीशु फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब एक व्यभिचारी स्त्री को फरोसी और शास्त्री लोग पकड़ कर लाए, उस समय यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर गया हुआ था और उस समय उसके पास ये स्त्री को लेकर आए और यीशु मसीह को कहा, उन्होंने फरियाद किया कि वो व्यभिचार करते ही पकड़ा गई। तब यीशु मसीह नीचे मुड़कर कुछ मिट्टी में लिखने लगा और यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो कोई निष्पाप है वो पहले उसके ऊपर पत्थर से मार, क्योंकि उन्होंने कहा कि मूसा के नियम के अनुसार जो ऐसे पकड़ा जाता है उसे पत्थर मारा जाता है। यीशु मसीह ने कहा, आप लोग सही कह रहे हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसी बात है, लेकिन आप में जो कोई निष्पाप है वो पहले पत्थर उठाकर उसे मारे। और वो नीचे मुड़कर कुछ लिखने लगा। बहुत बार हम अलग अलग कॉलर्स के द्वारा, अलग अलग प्रभु के सेवकों के द्वारा सुनते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर जितने भी लोग इस व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर आए थे उन काम लिख रहा था, तो सभी लोग मुड़कर चले गए क्योंकि सभी लोगों ने गलती की थी, सभी लोगों ने पाप किया था। इसलिए वो इसके ऊपर किसी ने पत्थर नहीं मारा। आखिर यीशु मसीह ने भी कहा, आपको किसी ने पत्थर नहीं मारा? स्त्री ने कहा, किसी ने नहीं मारा। तो बोला कि मैं भी आपको नहीं मारूंगा और मैं आपको क्षमा करता हूं और फिर से ऐसा पाप मत करना करके उसे छोड़ देता है। उसके बाद फरीसियों से और शास्त्रियों से कहते हुए कहता है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चले परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज हम जिस चीज को पसंद करते हैं, हर कोई पसंद करता है, उस चीज के बारे में हम देखना चाहते हैं। वो क्या है? उजियाला, ज्योति। क्योंकि हमें उजाले के बिना नहीं चलता है, चाहे हम घर में हो, चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन उजाले के बिना किसी को नहीं चलता है। और मैं तो दिन में घर में रहता हूं, तो घर में भी मुझे उजियाला चाहिए, लेकिन बहुत बार मुझे उजियाले के लिए डांट भी खानी पड़ती है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं उजियाले से प्रेम करता हूं, उजियाले में रहना चाहता हूं, उजियाले में जीना चाहता हूं, क्योंकि हम उजियाले के संतान हैं, उजियाले के बच्चे हैं। तो आज हम उजियाले के बारे में देखना चाहते हैं और उजियाले के बारे में सीखना चाहते हैं। वो उजियाला कौन है, क्या है? तो यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा? जगत की ज्योति में हूं। यह जगत का उजियाला है। यह उजियाला जगत में उजियाला देता है।
यह उजियाला जगत में चमकता है। यह उजियाला में कोई भी छिपा न रहता है, सबको दिख जाता है। यह उजियाला, यह जगत की ज्योति कौन है? वो यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यीशु दावा करता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। बहुत सारे उन्होंने दावे किए हैं, उसमें से एक दावा यह भी है कि मैं जगत की ज्योति। खुदा ने शुरू में उजियाला बनाया। जब सृष्टि का सृजन हो रहा था तो खुदा ने शुरू में बनाया उजियाला, क्योंकि खुदा को भी, हमारा खुदा स्वयं उजियाले से भरा हुआ है। सारा स्वर्ग उसके उजियाले से भरपूर है। इसलिए इस धरती और आसमान को बनाते समय खुदा ने पहले उजियाला बना दिया, क्योंकि शुरू में लिखा है कि पूरा संसार अंधकार से भरा हुआ था और पानी पर खुदा की रूह, खुदा की आत्मा मंडरा रहा था और खुदा ने उजियाला बनाया। तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर भली भांति को जानता है कि उजियाला हमें क्यों चाहिए। हमारा खुदा जानता है कि उजियाला इम्पोर्टेंट, उसका महत्व क्या था। उसने आकाश और पृथ्वी बनाया और पृथ्वी में प्राणी, पशु, पंछी, जानवर, जंतु, इंसान, उसको बनाया। उसने दिन के लिए और रात के लिए बड़ी बड़ी दो ज्योति बनाई, दिन के लिए सूरज, रात के लिए चंद्रमा, क्योंकि खुदा जानता है कि उजियाला का महत्व। इसलिए खुदा ने दो बड़ी बड़ी ज्योति बनाई और बहुत सारे तारेगण भी बनाए, लेकिन दो ज्योति बड़ी उन्होंने बनाई। और आज हम देख सके हर घर में उजियाले के लिए छोटे बड़े लैंप होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, फोकस होते हैं, अलग अलग टाइप की लाइट ही है। और हम देख सकते हैं कि आज अलग अलग टाइप की टॉर्च जो हम यूज करते हैं, हर एक घर में ये टॉर्च पाई जाती है। पहले के जमाने में लोग रात को चलने के लिए माल को इस्तेमाल करते, दिया जलाते थे, एक फानस बोलते हैं उसको जलाया करते थे। और इस तरह उजियाला अंधकार में चमकता है, अंधकार को मिटा देता है, अंधकार हटा देता है। इसलिए उजियाला बहुत मायना रखता है। तो हम पहली बात को देखना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो मेरे पीछे हो ले वो अंधकार में न चले। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, क्योंकि अंधकार वो शैतान और शैतान के कामों को दिखाता है और वो शैतान के राज्य को दिखाता है और इस दुनिया, इस जगत, इस संसार को दिखाता है। लेकिन जो कोई सच्चे उजियाले को पा लेता है वो उसके पीछे हो लेता है। फिर से यीशु मसीह ने कहा मुड़ वो अंधकार में ना चलेगा, क्योंकि यूहन्ना 1:4 में लिखा है कि उसमें जीवन था और वो जगत की रोशनी थी, ज्योति। वहां पर इस तरह से लिखा है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। यीशु में जीवन था, है, रहेगा, और वो ही यीशु मसीह का जीवन इंसान को उजियाला है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के पास नहीं आए थे, हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उससे पहले हम अंधकार में जीवन जी रहे थे, अंधकार में जीवन बिता रहे थे।
अंधकार के रास्ते में चल रहे थे। हमें मालूम नहीं था कि हम कहाँ जाए, कैसा जीवन बिता रहे और क्या है हमारा लक्ष्य, क्या है और हमारा रास्ता कहाँ खत्म होगा, कहाँ जाएगा, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आ गए, आज हमें ये मालूम हो गया कि इस दुनिया का उजियाला, जगत का उजियाला केवल यीशु मसीह है और वो सच्चा उजियाला है, क्योंकि यीशु मसीह ही सच्ची रोशनी है। जीवन जीने के लिए सच्ची रोशनी यीशु मसीह है। एक धर्मी जीवन बिताने के लिए सच्ची रोशनी यीशु मसीह, एक आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए सच्ची रोशनी है। एक सच्चे खुदा के पीछे चलने की सच्ची रोशनी मसीह है। और हर तरह की जीवन हम इस दुनिया में जो सही रीति से जीना चाहते हैं, उसी बातों में यीशु मसीह हमारे लिए सच्ची रोशनी है। और जो रोशनी इस दुनिया का कोई इंसान पा लेता है तो उसके पीछे हो लेता है, उसका दीवाना हो जाता है, उसके पीछे वो अपने परिवार को भी यदि उनको परिवार घर से निकाल देता है, परिवार यदि उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो भी वो रोशनी के पीछे चल देता है। बहुत सारे ऐसे हम टेस्टिमनी को सुनते हैं, बहुत सारी गवाहियों को सुनते हैं। आज हमारे मणिपुर में इतनी भयंकर सताव चल रही है, 150 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया गया है, 250 से ज्यादा चर्चों को जलाया गया है, लाखों बेघर हो चुके हैं और कितने घरों को 1200 से ज्यादा घरों को जलाया गया है। लेकिन वहां के लोग यीशु के दीवाने हैं, जियाले के दीवाने हैं, यीशु के पीछे सब कुछ गंवाने के लिए तैयार है। लेकिन उस रोशनी में से वो फिर से अंधकार में जाने के लिए तैयार नहीं है। उनके गर्दन कट रहे हैं, शरीर कट रहे हैं, लेकिन वो उजियाले से उधर उधर नहीं हो रहे, क्योंकि यीशु ही सच्ची रोशनी है, यीशु ही सच्चा उजियाला है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें जो सच्चा उजियाला मिल चुका है, सच्चा ज्ञान मिल चुका है, हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें यीशु मसीह के रूप में रोशनी मिल चुकी है कि हम कैसे पवित्र जीवन बिताए, हम किस तरह से पवित्र खुदा के साथ साथ चले, उसकी रोशनी यीशु मसीह के रूप में मिल चुकी है। हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए यीशु मसीह ही सच्ची रोशनी है हमारे लिए, कि हम किस तरह से उसके साथ साथ उसके संगति में, उसके फेलोशिप में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। उसके लिए हमारे लिए यीशु मसीह सच्ची रोशनी है, उसका वचन हमारे लिए सच्ची रोशनी है, उसका रूह हमारे लिए सच्ची रोशनी है। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, हमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है, दैवी ज्ञान हमें प्राप्त होता है और वो निर्बुद्धों को बुद्धिमान बना देता है और एक इंसान उस रोशनी में आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है, और वो इतनी भी कठिनाई क्यों ना हो, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, वो फिर से अंधकार में नहीं चलेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो पीछे एक बार हो लेता है वो फिर से अंधकार में नहीं चले, वो फिर से शैतान की गुलामी में नहीं जाएगा, शैतान जुआ उठाने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह सच्ची रोशनी है जो गुलामी से आजाद करता है, शैतान के जुए को तोड़ अपना हल्का जुआ रखता है। यीशु ही स्वर्ग ले जाने वाले रास्ते की रोशनी है, स्वर्ग जाने वाले रास्ते की रोशनी यीशु मसीह है, वो खुद हमारे लिए रास्ता है। इसलिए उसका मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। वचन को पढ़कर
समझकर हम सच्चे रास्ते का ज्ञान पा सकते हैं। हमने पाया है, हमें हो जाता है, सच्चा ज्ञान हो जाता है। वचन के द्वारा हमें समझ आती है एक ही रास्ता है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जो हमें स्वर्ग को पहुंचाए। इसलिए यीशु दावा करता है कि जो कोई मेरे से हो लेता है फिर से वो अंधकार नहीं चलेगा। स्वर्ग का ज्ञान हमें मिला है। हमने यीशु मसीह के पीछे हो लिया तो हमने स्वर्ग का ज्ञान पा लिया है। इसलिए हम स्वर्ग जाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए हम स्वर्ग जाने के लिए तैयारी में हुए हैं। इसलिए हम स्वर्ग जाने के लिए कुछ भी हम त्यागने तैयार हैं। जो स्वर्ग जाने के लिए रुकता है वो चीज छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो हमें बन दिए हैं वो वचन हमें स्वर्ग के बारे में सिखाता है, स्वर्ग के बारे में समझाता है, और स्वर्ग कैसा उसके बारे में हमें वर्णन मिलता है और वहां जाने के लिए उत्सुक है। जो भी आज इन मसीह के पीछे चल रहा है, जो उदय के पीछे चल रहा है, सब उस उत्साह में, उस जोश के साथ, आनंद के साथ उस पीछे दिन प्रतिदिन चल रहे हैं। यीशु सच्चा खुदा है, उसका ज्ञान है वचन से और उसके अनुभव, उसकी बातचीत से हमें हो गया है। यह सारी बातें जो इंसान समझ जाता है वो फिर से अंधकार में नहीं चला। इसलिए उसने कहा कि जो मेरे पीछे हो लेता है फिर से वो अंधकार में नहीं चलेगा। दूसरी बात को यदि हम देख, लिखा है कि फिर अंधकार में चलेगा। जिसको सच्चा ज्ञान हो गया यीशु मसीह कौन है, वही सच्चा खुदा है, वही जीवन देने वाला है, वही स्वर्ग का रास्ता है, वो स्वर्ग का द्वार है, वो फिर से अंधकार में न चलेगा। क्योंकि अंधकार का राज्य शैतान का राज्य है और अंधकार जगत को दिखाता है। अंधकार जगत के कामों को जो शैतान के इशारे पर होते हैं उसको दिखाता है। अंधकार के सारे काम शैतान के सलाह के अनुसार होते हैं, करते हैं। जो अंधकार में चलता है उससे सच्ची रोशनी को वो पहचान नहीं पाता है और उसमें चलने से इनकार करता है। जो अंधकार में चलता है उसे सच्ची रोशनी पसंद नहीं आती है, उसे उजियाला पसंद नहीं आता है, उसे अंधकार ही पसंद आता है, उसे अंधकार के काम ही पसंद आते हैं, उसे अंधकार सोच ही पसंद आते हैं। और जो भी वो सोचता है, वो जो भी देखता है, सब कुछ अंधकार की बात कोई देखता है, अंधकार की जो कोई देखता है उसी में अच्छा लगता है, उसी से आनंद आता है। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि एक दिन वो कभी बुझने वाली आग में उगने वाला है। लेकिन यीशु मसीह जैसे कहता है कि जो सच्ची रोशनी को पा लेता है वो फिर से अंधकार में नहीं चलेगा। जैसे हम देख सकते हैं पौलुस के जीवन, जो जब उसका नाम सौल था और लोगों को सहाय करता था, लोगों को परेशान किया करता था, लेकिन एक दिन जब सच्ची रोशनी उसको मिली, जब उस सच्ची रोशनी से मुलाकात हो गई के बाद वो कभी भी मुड़कर अंधकार में नहीं गया और दुनिया के कोने तक वो गया और खुदा की उसने मनादी की, खुदा की सेवा की। जो इंसान सच्ची रोशनी को पा लेता है वो कभी भी अंधकार नहीं चल सकता। और हम देखते हैं कि जो इंसान अंधकार के काम करता है वो अंधकार को ही पसरता है, उसको पसंद नहीं है, उसको रात ही पसंद है। लेकिन जो इंसान सच्ची रोशनी में चलना चाह रहा है, ना तो उसे दिन में भी उसे उजाला ही चाहिए, रात में भी उसे उजाला ही चाहिए, कहीं भी हो उसे उजाला चाहिए, क्योंकि हम उजाले के संतान हैं। जो इंसान उजाले का संतान है, उससे उजाले के बिना नहीं चलता है। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए यीशु बिना
जो उजियाला की संतान है, यीशु के बिना नहीं हो सकता। यीशु उनके जीवन होना, उसके रास्ते में होना, उसके कामों में होना, उसके फैमिली में होना, उनके पर में होना, क्योंकि यीशु ही सच्चा उजाला है। इसलिए जो अंधकार में चलता है वो उजाला पसंद नहीं करता है, क्योंकि अंधकार का रास्ता नरक जाता है, फिर भी वो उसी को पसंद करता है। उसके रास्ते में उजाला है ही नहीं, इसलिए उसे कुछ समझ में भी नहीं आया है, उसे सच्चा ज्ञान भी मिलता है, सारा ज्ञान उसे अंधकार का ही मिलता है। इसलिए आज हम देखते हैं जो लोग आज भी अंधकार में चल रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है। एक दिन हमको भी वही लग रहा था, और हम भी जो हमें सच्चा ज्ञान दे रहे थे उनको, उनके साथ हम वाद विवाद कर रहे थे। लेकिन आज हम समझ चुके हैं कि सच्चा वो उजाला केवल यीशु मसीह है, उसके द्वारा कोई भी नहीं। तीसरी बात, परंतु जीवन ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्योंकि कौन सी ज्योति? अनंत की ज्योति, हमेशा की जिंदगी की ज्योति। आज सभी लोग वो जिंदगी पाना चाहते हैं, लेकिन जिसकी मुलाकात यीशु मसीह हो जाती है, जिसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है, वो ही अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने दावे के साथ कहा, मार सजे और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के कोई भी पहुंच नहीं पाएगा। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वही जीवन को पाएगा, वही अनंत जीवन पाएगा। इसलिए हम चाहे कि हमें इस मसीह मिलकर हमें अनंत जीवन के हमारी हकदार चुके हैं, कि यीशु मसीह में अनंत जीवन देने का वादा किया है। जो जीवन कभी भी खत्म नहीं होता, जो जीवन कभी भी खत्म नहीं होने वाला, वो जीवन हमेशा का है। इस दुनिया में तो हमारा जीवन कुछ समय के लिए है, कुछ सौ के लिए है, उसका हम कह नहीं सकते कि इंसान आज 100 भी नहीं पूरा कर सकता है। वो लोग 50 ईयर तक भी नहीं पहुंचते हैं, कुछ लोग 60 ईयर तक भी नहीं पहुंचते हैं। लेकिन इस दुनिया का जीवन जब हमारा समाप्त हो जाए, उसके बाद हम हमारा जीवन ये दुनिया का जीवन समाप्त होगा, हमारा प्रमोशन हो जाएगा। जब स्वर्ग देश में जाएंगे, वो जीवन समाप्त नहीं होने वाला। हालेलुया। वो जीवन खत्म नहीं होने वाला। वो जीवन मेरे प्रियो केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मतलब हमें जीवन कैसे मिलता है, हम कैसे स्वर्ग जा सकते हैं, हम कैसे अनंत जीवन पा सकते हैं, तो कभी नहीं मिटने वाला जीवन हम कैसे पा सकते हैं? सारी बातें यीशु मसीह के द्वारा हम पा सकते हैं। सारी बातें हमें यीशु मसीह के द्वारा मिल सकती है। सारी बातें हमें खुदा के वचन से, खुदा का वचन वो यीशु मसीह को ही दिखाता है, और उसी के द्वारा ही हम जीवन को पाते हैं और जीवन में हम प्रवेश करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इस मसीह के द्वारा ही हम हर जो कोई जीवन पाना चाहता है, हर कोई जीवन पाना चाहता है, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही पा सकता है। जो कोई स्वर्ग जाना चाहे, जो कोई स्वर्ग लोक में जाना चाहता है, वो यीशु मसीह द्वारा ही वहां जा सकता है मेरियो। इसलिए आज आपको और मुझे वो जीवन की ज्योति मिल चुकी है कि हम कैसे स्वर्गलोक में जा सकेंगे, कैसे हम स्वर्गदेश जा सकेंगे, कैसे हमारा जो पिता है वहां पर हम पहुंच पाएंगे। उसकी सच्ची रोशनी हमें मिल चुकी है, उसका उजाला हमें मिल चुका है, उसका रास्ता हमें मिल चुका है, उसका द्वार हमें मिल चुका है। इसलिए हमें उसमें चलते चलते हमें जो भी हमें जो नियम को पालन करना है, कानून को पालन करना है, वो कानून भी हमें
खुदा की ओर से वचन के रूप में दे दिया गया है, और तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे और हम एक दिन वहां स्वर्ग में मिलेंगे। परंतु यीशु मसीह ने जैसे कहा, वो परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे योग वहां पर लाखों लाखों करोड़ों दूत परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के चरणों में घुटने टेकते हैं और सर झुकाते हैं। वहां पर एक दिन हम जाएंगे। वो जीवन की ज्योति यीशु मसीह द्वारा हमें मिली है। वो रोशनी, वो उजियाला, वो सच्चाई, वो सच्चा ज्ञान हमें मिल चुका है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो जीवन की शांति, वहां पर जीवन में शांति से, जीवन शांति से भरपूर, शांति से भरा हुआ जीवन, शांति से भरपूर जीवन हमें जो मिलने वाला है, उसकी सच्ची रोशनी हमें मिल चुकी है। क्योंकि वहां कोई भी परेशानी नहीं है, वहां पर कोई टेंशन नहीं है, वहां पर कोई सुख प्रेशर नहीं है, वहां पर कोई किसी भी की बीमारी नहीं है, वहां पर कोई किसी भी तरह की झगड़े की बात नहीं है, वहां पर किसी भी तरह की किसी भी तरह का अन्याय नहीं है। वहां पर शांति है, आनंद और आनंद है। वहां जो जीवन पाने वाले हैं, वो जीवन आनंद से भरा हुआ है, आनंद से भरपूर है। वहां पर हताशा नहीं आएगी, वहां पर टेंशन नहीं आएगा, वहां पर हमारे लिए किसी भी तरह का दर्द पीड़ा नहीं आएगी। मेरे प्रियो, लाखों और करोड़ों दूत वहां पर आराधना करते हैं। उस आराधना में हम शामिल हो जाएंगे, उस आराधना में हम शामिल हो जाएंगे मेरे प्रियो, और हम आराधना में आनंद उठाएंगे। वो सबसे बड़ी रोशनी है हमारे लिए। तो वो सबसे बड़ी हमारे लिए ज्योति, जीवन की रोशनी है, जीवन की ज्योति है। जैसे यीशु मसीह ने परंतु जीवन की जी पाएंगे, रोशनी, वो ज्योति हम पाए हुए हैं। और प्रियो, जो जीवन उजाले से भरपूर है, वहां पर कोई लैंप नहीं लगेगा, वहां कोई ट्यूब नहीं लगेगी, वहां पर कोई फोकस नहीं लगेगा। जो हमारा खुदा उजाले से भरपूर है, वो उजाले में हमारा जीवन चमकने लगेगा, हमारा जीवन रोशनी से भर जाएगा। हम देख सकते हैं, जब मूसा 40 दिन 40 रात जब सीनै पर्वत पर खुदा के साथ समय बिताया, उसका चेहरा चमकने लगा, उसके चेहरे से रोशनी बाहर आने लगी। मेरे प्रियो, एक इंसान का चेहरा यदि चमकने लगे, यदि इंसान जो मिट्टी से बना हुआ, उसका फेस में से यदि रोशनी आने लगे, तो हमारा खुदा कितना उजाले से भरा है। वो उजाले से हम भी भर जाएंगे, उजाले में हम जीवन बिताएंगे, वो उजाले में हम आनंद उठाएंगे। वो उजियाले, वो जीवन, वो उजियाला, वो ज्योति हमें मिल चुकी है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, एक बार जो मेरे पीछे हो लेगा, वो फिर अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। और हम एक दिन, जितने भी लोग हम सुन रहे हैं, जितने भी लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, हम एक दिन वो घर में मिलेंगे जहां पर हमारा खुदा उजाले से भरा हुआ, जिस जगह में हमारा खुदा रहता है, वो घर उजाले से भरा हुआ है। वहां पर हम उजाले में मिलेंगे और उजाले में हम आनंद करेंगे। मेरे प्रिय, इन वचनों के द्वारा हम सबों को खुदा बड़ी बरकत देने पाए। आमीन।